नमस्कार दोस्तों, यथार्थ लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारा आज का जो सेशन है, हम लोग कुछ आज जो जीव विज्ञान का महत्वपूर्ण टॉपिक है मानव रोग, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे कि मानव रोग किस प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कौन से जीवाणु के द्वारा होते हैं, कौन से विषाणु के द्वारा होते हैं, किस किस अंग को प्रभावित करते हैं। जहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है उसको हम सभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये आपका जो पेट का सिलेबस है, हम पूरा एकदम उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, टू द पॉइंट चल रहे हैं, ठीक। अगर आप हमारा सभी वीडियो देखते हैं, इसको फॉलो करते हैं अपने एग्जाम तक, तो आप अच्छा खासा स्कोर कर करके आएंगे और पूरा कॉन्फिडेंट के साथ आएंगे आप, ठीक है। तो आप हमारी वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिए, बिल्कुल आप सिलेबस के टू द पॉइंट आप पाएंगे, एक भी जो पॉइंट आपका टॉपिक का इधर उधर नहीं मिलेगा। क्लियर? चलिए शुरू करते हैं हम। मानव रोग और उसके कौन कौन से कारक हैं, ठीक है। हम पहले बेसिक सोच समझते हैं कि बेसिक क्या है। जैसे रोग क्या है, किसी भी जीव के स्वास्थ्य में रुकावट को ही रोग कहा जाता है। एक बेसिक डेफिनेशन है, समझ लेते हैं हम ये क्या है, क्योंकि यहाँ से कोई क्वेश्चन आ गया नहीं, बट आप ये जानिए थोड़ा सा रोग क्या होता है। देखिए, जैसे मान लीजिए हम डेली लाइफ में काम कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, मस्त हैं, खुश हैं, इंजॉय कर रहे हैं, ठीक, स्वास्थ्य हमारा बढ़िया है। कभी कभी क्या होता है, अचानक हमारे स्वास्थ्य में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, हम कुछ अच्छा नहीं महसूस करते, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम आ जाती है हमारे स्वास्थ्य में, हमें एनर्जी नहीं मिलती है, काम करने का मन नहीं करता है, ठीक, शरीर में कोई प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये जो प्रॉब्लम है, इसी को हम कहते हैं रोग, यानी किसी प्रकार का व्याधि आ जाता है, हमारे काम की जो एनर्जी होती है, मिलती है, जो काम हम करते हैं उसमें। क्लियर? ठीक है। रोग के प्रकार दो प्रकार के होते हैं, ठीक। पहला आप देखेंगे तो जन्मजात रोग होता है और दूसरा होता है उपार्जित रोग। जन्मजात रोग में क्या होता है, ऐसे रोग जो जन्म के समय शरीर में होते हैं, ठीक। ऐसे रोग तो जन्म के समय शरीर में ही हो, जैसे बच्चे का जब जन्म होता है, तो यानी कहने का मतलब मान लीजिए कुछ ऐसे जन्मजात रोग होते हैं, ठीक, जो बच्चे के पिता और माता, ठीक, मदर और फादर में होते हैं। तो जैसे ही अगर जब न्यू बेबी आता है, तो उन पिता और माता के जो डिजीज़ होते हैं, ठीक, वो बच्चे में आ जाते हैं और ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। तो ये जो बीमारी होती है, ये जो रोग होते हैं, इसको हम कहते हैं जन्मजात रोग। क्लियर? उपार्जित रोग क्या है, वह रोग जो जन्म के बाद किसी कारणवश प्राप्त होते हैं, ठीक। उपार्जित रोग मतलब कोई भी जैसे रोग होता है वो जन्म के बाद शुरू हो जाता है, उसे हम उपार्जित रोग कहते हैं। और ये जो उपार्जित रोग हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है संक्रामक, एक होता है असंक्रामक, ठीक। अगर हम संक्रामक की बात करें तो यह संक्रामक व्यक्ति के संपर्क में आने पर दूसरे व्यक्ति को क्या होता है, रोग हो जाता है। अगर मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी रोग से पीड़ित है, ठीक, अगर वो जो रोग है उसके संपर्क में अगर कोई दूसरा व्यक्ति आया, उसको हो गया, तो इस रोग को हम कहेंगे संक्रामक रोग, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर होता रहता है, ठीक है। अगर हम देखें असंक्रामक का मतलब होता है ये व्यक्ति दूसरे व्यक्ति, ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो ये रोग है ये ट्रांसफर नहीं होता है। क्लियर? चलिए अब हम इसमें देखते हैं, तो जो ये असंक्रामक रोग है, तो इसमें जैसे मान लीजिए कुछ रोग होते हैं, जैसे कुछ विषाणुओं के द्वारा होते हैं, कुछ जीवाणुओं के द्वारा होते हैं, कुछ प्रोटोजोआ के द्वारा होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखें तो कुछ कवक या फफूंद के द्वारा होते हैं और कुछ प्रदूषण या आनुवंशिक गुणों से होते हैं, ठीक है। तो हम इसमें एक एक को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जीवाणुओं द्वारा होने वाले कौन कौन से रोग हैं, ये कौन से कारक होते हैं और ये प्रभावित किस अंग को करते हैं। तो आपको मेनली फोकस इस पे करना है कि अगर मान लीजिए कोई जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग है तो किस जीवाणु से हो रहा है और उसके बाद ये शरीर के किस अंग को प्रभावित कर रहा है, ठीक है। चलिए, तो हम अगर रोग की बात करें तो बाझपन इसको बोलते हैं, और ये इसका कारक क्या होता है, तो इसके जो और देखें जीवाणु का नाम है तो नाइसेरिया गोनेरियाई, ठीक। नाइसेरिया गोनेरियाई के द्वारा ये बाझपन रोग होता है और ये इससे क्या प्रभावित अंग होता है, शरीर में क्या होता है, अकड़न होने लगती है। क्लियर? शरीर में अकड़न होने लगती है, ठीक। उसके बाद हम बात करें टिटनेस, इसको लाक जाँ भी एक नाम देते हैं, लाक जाँ, इसको टिटनेस बोलते हैं। टिटनेस में क्या, इसका कारक क्या होता है, बैसिलस टिटैनी। बैसिलस टिटैनी नामक एक क्या होता है, जीवाणु होता है, और इसी के द्वारा टिटनेस नामक क्या होता है, रोग होता है।
क्लियर। इसमें क्या होता है, टिटनेस में क्या होता है, तेज बुखार के साथ क्या होता है, सांस लेने में कठिनाई होती है और त्वचा पर, और उसके बाद हाँ ठीक है, तो अच्छा इसका है टिटनेस, लाकजा यानी शरीर में अकड़न हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निमोनिया, निमोनिया में डिप्लोकोकस निमोनी इसका जीवाणु का नाम है, और इसमें देखिए तेज बुखार हो जाता है और सांस लेने में क्या होती है, कठिनाई होती है, ठीक। निमोनिया में मतलब ये किसको प्रभावित करता है, फेफड़े को प्रभावित करता है, ठीक है। निमोनिया में जो होता है अंग प्रभावित होता है, कौन सा, फेफड़ा प्रभावित होता है, क्योंकि सांस लेने में कठिनाई होती है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। उसके बाद हम बात करें कोढ़ है, यानी इसको कुष्ठ रोग भी बोला जाता है। तो कोढ़ में क्या होता है, किसके जीवाणु के द्वारा होता है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री, ठीक। माइकोबैक्टीरियम लेप्री के द्वारा होता है, और इससे क्या होता है, शरीर में क्या होते हैं, चकत्ते आ जाते हैं, क्लियर, शरीर में चकत्ते आ जाते हैं। अगर हम टीबी की बात करें, जिसको हम क्षय रोग बोलते हैं, तो ये किस जीवाणु से होता है, ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होता है। अगर हम देखें तो इसमें क्या होता है, रात में पसीना तथा लगातार वजन की कमी होती है, ठीक, लगातार पसीना आता है और जो है वजन की कमी होती है, और इससे प्रभावित अंग कौन सा होता है, अगर हम देखेंगे टीबी से तो प्रभावित स्पेशली फेफड़ा भी अगर हम बोल सकते हैं, ठीक है, इसका भी, क्लियर। चलिए टाइफाइड की बात कर लेते हैं हम, ठीक। टाइफाइड को हम आंत ज्वर भी कहते हैं, ये किसके द्वारा होता है, साल्मोनेला टाइफी, ठीक, साल्मोनेला टाइफी के द्वारा होता है, और इसमें क्या होता है, तेज बुखार और सिर दर्द होता है, ठीक। और टाइफाइड किसको प्रभावित करता है, आंत को प्रभावित करता है, ठीक है, आंत को प्रभावित करता है, बहुत महत्वपूर्ण है ये, याद रखिएगा आप लोग। इसके जो जीवाणु होता है साल्मोनेला टाइफस, ठीक। उसके बाद सिफेलिस ट्रोपोनेमा पेलिडम, ठीक है, ट्रोपोनेमा पेलिडम, इसमें क्या होता है, शीशन व योनि में क्या होता है, लाल रंग के दाने पड़ जाते हैं, क्लियर। उसका डिप्थीरिया की अगर बात करें तो डिप्थीरिया किसके द्वारा होता है, कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरिया, और इसमें क्या होता है, श्वास मतलब श्वास लेने में दिक्कत होती है। अगर हम प्लेग की बात करें तो बेसिलस पेसिस्टस होता है, और ग्रंथियों में क्या होता है, जैसे सूजन आ जाते हैं, क्लियर। फिर काली खांसी की हम बात करें तो काली खांसी में क्या होता है, किसके द्वारा होता है, हीमोफिलस पर्टूसियस, और ये क्या क्या प्रभावित होता है, नाक और गला प्रभावित होता है इसके द्वारा। फिर हैजा की अगर हम बात करें तो किसके द्वारा होता है, विब्रियो कालेरा, और किसको प्रभावित करता है ये हैजा, आंत को, क्लियर हो गया आपको। चलिए उसके बाद हम देखें तो जो महत्वपूर्ण कुछ इसमें देखें कुछ नोट है, जैसे डीपीटी का टीका यह 3 बीमारियों से बचाने के लिए लगाया जाता है। डीपीटी का टीका किसमें हम लगाते हैं, जैसे मान लीजिए डिप्थीरिया, ठीक, पी से क्या हो जाएगा, पर्टूसिस, यानी पर्टूसिस मतलब काली खांसी होता है, और टी से टिटनेस, यानी डीपीटी का टीका डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस के लिए लगाया जाता है, ठीक है। चलिए अब हम आगे देखते हैं, अगला जो हमारा है कवक के या फफूंद से होने वाले रोग, कौन कौन से रोग होते हैं, जैसे गंजापन, ये किसके द्वारा होता है, टीनिया कैपिटिस, ठीक है। गंजापन में क्या होता है, बाल जो है ये टूटने लगते हैं। उसके बाद दाद, जिसको हम रिंग वार्म भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिंग वार्म, दाद को क्या कहते हैं हम, रिंग वार्म भी कहते हैं, ठीक है। रिंगवर्म दाद ये किस कारक के द्वारा होता है, ट्राइकोफाइटान, ठीक है, और इसमें क्या होता है, त्वचा में लाल रंग के गोले पड़ जाते हैं, ठीक है, लाल रंग के। फिर खाज, ये किसके द्वारा है, एस्केरस एस्केबिस, और इसमें क्या होता है, त्वचा में खुजली होने लगती है, ठीक है। फिर एथलीट फुट, इसको हम हाथी पाँव भी बोलते हैं, इस याद रखिएगा आप इसको, एथलीट फुट को हाथी पाँव भी कहा जाता है, ठीक है, हाथी पाँव कहा जाता है। ये किस कवक के द्वारा होता है, टीनिया पेडिस के द्वारा होता है, और ये पैर जो होता है ये इसका प्रभावित हो जाता है, ठीक है। चलिए अब प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाले रोग को हम देखते हैं कि प्रोटोजोआ के द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो पायरिया प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है, ठीक है, और ये किसके द्वारा होता है, एंटी अमीबा जिंजीवेलस,
ठीक। एंटी अमीबा जिंजीवैलिस के द्वारा होता है। ये प्रभावित किसको करता है? मसूड़े को प्रभावित करता है, दांत के मसूड़े को। ठीक। फिर कालाजार, कालाजार ये इसको प्रभावित करने वाला कारक क्या होता है? लिस्मैनिया डोनवानी, लिस्मैनिया डोनवानी। इसमें क्या होता है? तेज बुखार होता है। क्लियर। फिर पेचिस, ये किसके द्वारा होता है? एंटी अमीबा हिस्टोलिका। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। एंटी अमीबा हिस्टोलिका के द्वारा होता है ये, और इसमें क्या होता है? दस्त में आव होता है। क्लियर। निद्रा रोग, ये किसके द्वारा होता है? ट्रिपेनोसोमा कारक जिसके द्वारा होता है, और ये किसको प्रभावित करता है? मानसिक निष्क्रियता कर देता है ये, यानी मेंटली प्रॉब्लम हो जाती है इस रोग के द्वारा। तो इसमें पायरिया, कालजार, पेचिस और निद्रा रोग किसके द्वारा होता है? प्रोटोजोआ के द्वारा, या इसको हम परजीवी भी कहते हैं। क्लियर। चलिए आगे हम देखें तो विषाणु के द्वारा होने वाले कुछ रोग हैं, जैसे खसरा विषाणु के द्वारा होता है। कौन सा विषाणु होता है? मुर्बेली। ठीक। और प्रभावित अंग कौन सा है? त्वचा। उसके बाद हम चेचक की अगर बात करें तो वेरिओला नामक विषाणु के द्वारा होता है चेचक। प्रभावित अंग कौन सा है? त्वचा। ठीक है। पोलियो की अगर हम बात करें तो पोलियो जो रोग है ये भी विषाणु से ही होता है, और इसमें पोलियो में लाइटस विषाणु के द्वारा होता है ये। आंत की कोशिकाएं क्या होती हैं? पोलियो में नष्ट हो जाती हैं। उसके बाद हम गलसुआ की बात करें तो गलसुआ मम्प्स नामक विषाणु से होता है, और इसमें पैरोटिड जो ग्रंथि उसमें क्या होता है? सूजन हो जाता है। ठीक है। फिर डेंगू की बात करें तो डेंगू इसके द्वारा होता है इंडिस एपिटिस के द्वारा होता है, और इसमें पेशियों और जड़ों में क्या होता है? दर्द होता है। हर्पीज के द्वारा होता है नामक विषाणु के द्वारा, इसमें क्या होता है? अंग में, त्वचा में सूजन हो जाता है। ठीक। फिर कोविड-19 की बात करें तो ये किस वायरस के द्वारा होता है? सार्स कोविड-2 के द्वारा। ठीक है। और सांस लेने में क्या होती है? इसमें परेशानी होती है। आपने देखा भी होगा जब कोविड-19 आया था। इन्फ्लुएंजा जिसको हम फ्लू कहते हैं, ये इन्फ्लुएंजा के द्वारा होता है, और ये खांसी के साथ तेज बुखार होता है इसमें। ठीक है। चलिए उसका चिकन पॉक्स की बात करें तो ये वेरिशेला वायरस के द्वारा होता है, और ये शरीर में क्या है? कुछ चकत्ते पित्तिकाएँ हो जाती हैं। क्लियर। उसके बाद हम एड्स की अगर बात करें तो HIV वायरस के द्वारा होता है, और इसमें ये प्रतिरोधक क्षमता क्या करता है? एड्स नष्ट कर देता है, HIV जो वायरस होता है। उसके बाद अगर हम आनुवंशिक कुछ रोगों की बात कर लें तो आनुवंशिक जो रोग हैं इसमें जैसे मान लीजिए क्या है? डाउन सिंड्रोम। ठीक है। इसमें क्या होता है? आंखें टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। ठीक है। जीभ मोटी हो जाती है डाउन सिंड्रोम में। ये आनुवंशिक रोग है, आप याद रखिएगा। ठीक है। आनुवंशिक रोग। ठीक है। तो डाउन सिंड्रोम क्या है? आनुवंशिक रोग है। इसमें टर्न सिंड्रोम, ये भी आनुवंशिक रोग है। इसमें क्या होता है? स्त्रियों में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? 45 हो जाती है। ठीक है। स्त्रियों की जो गुणसूत्रों की संख्या है ये 45 हो जाती है, यानी सामान्य से एक कम हो जाती है। किसमें? टर्न सिंड्रोम में। ठीक। वर्णांतरा में क्या होता है? लाल रंग का जो होता है व्यक्ति पहचान लाल और हरे रंग का पहचान नहीं कर पाता। हीमोफीलिया में क्या होता है? इसमें क्या होता है? अगर व्यक्ति को चोट लग जाती है तो उसके खून का क्या होता है? थक्का नहीं बनता। ठीक। फिर है क्लीनफेल्टर सिंड्रोम। इसमें क्या होता है? इसमें ये पुरुष में होता है, और इसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? पुरुष में 47 हो जाती है। ठीक। उसको हम कहते हैं क्लीनफेल्टर सिंड्रोम। ठीक है। पटाऊ सिंड्रोम, इसमें क्या होता है? इसमें जो ग्रसित व्यक्ति होता है उसके ओठ के बीच क्या होते हैं? उसमें कट जाते हैं पटाऊ सिंड्रोम में। तो ये कुछ आनुवंशिक रोग हो गए। इसमें डाउन सिंड्रोम, टर्न सिंड्रोम, वर्णांतता, हीमोफीलिया, क्लीनोफेल्टर सिंड्रोम और पटाऊ सिंड्रोम। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अन्य रोगों का हम देख लें। इसमें बात करें तो अन्य रोगों में क्या क्या है? जैसे कैंसर। ये कैंसर में क्या होता है? कोशिकाओं में अनियंत्रित वृद्धि हो जाती है। ठीक है। और ये एक गुच्छे के रूप में हो जाती है, उसे कैंसर कहते हैं। जैसे जब कोशिका विभाजन होता है तो आवश्यकता से अधिक कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है, और ये कैंसर का रूप धारण कर लेते हैं। उसके बाद है डिप्लोपिया। इसमें क्या होता है? जो यह आँख के मांसपेशियों में क्या होता है? प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। आँख की जो मांसपेशियाँ प्रभावित हो जाती हैं। मिर्गी, इसको हम अपस्मार रोग भी कहते हैं, और इसके द्वारा जो मस्तिष्क होता है ना वो प्रभावित हो जाता है मिर्गी के द्वारा। ठीक।
सिजोफ्रेनिया में क्या होता है, ये भी एक मानसिक रोग होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है सिजोफ्रेनिया, व्यक्ति जो होता है या काल्पनिक दुनिया में खोए रहता है, ये कल्पना को ही सत्य मानता है, उसको हम कहते हैं सिजोफ्रेनिया। एलर्जी में वो देखते होंगे जो होता है, अगर उसमें खुजली होती है, फिर फोड़ा फुंसी हो जाता है, सूजन हो जाता है, ये एलर्जी होता है। पक्षाघात या लकवा होता है, इसमें अधिक रक्तदाब के कारण से जब व्यक्ति मस्तिष्क की कोई धमनी क्या होती है, फट जाती है, उसको हम लकवा कहते हैं। मधुमेह में क्या होता है, जब मनुष्य के अग्न्याशय से इंसुलिन का श्रावण होने लगता है तो इस रोग को मधुमेह कहा जाता है, ठीक। अगर आप देखेंगे तो इंसुलिन का अल्प श्रावण होता है, किससे, अग्न्याशय से। तो जो ग्लूकोज है वो नियंत्रण नहीं हो पाता हमारे शरीर में, और जिसके कारण जो ग्लूकोज की मात्रा है ब्लड में अधिक मात्रा में हो जाती है, और उसे हम कहते हैं डायबिटीज़ या मधुमेह बोलते हैं, ठीक है। और लास्ट हमारा है बर्ड फ्लू। इसमें क्या होता है, यह रोग मुर्गियों तथा प्रवासी पक्षियों में H5N1 से फैलता है, ठीक। तो ये बर्ड फ्लू होता है। तो यानी अन्य रोगों हमने देखा कैंसर, डिप्लोपिया, मिर्गी, सिजोफ्रेनिया, एलर्जी, पक्षघात या लकवा, मधुमेह या बर्ड फ्लू। तो दोस्तों आज का जो हमारा ये जीव विज्ञान का जो क्लास था, ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, है ना। और हमारी वीडियो को शेयर भी करिए, ठीक है। और आप हमारे साथ अंतिम मतलब जो अब जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है पेट का, तब तक जुड़े रहिए, वीडियो को देखते रहिए और इसे लाइक भी करिए। हाँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, वीडियो से संबंधित कुछ अगर सुझाव भी देना चाहते हैं, वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। और इससे संबंधित और कौन सी आपको वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पे चाहिए, ठीक है, किस सब्जेक्ट की चाहिए, आप हमको वो भी बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो आज का जो हमारा ये क्लास है आज इतना ही, और आगे हम इसी के साथ मिलेंगे अच्छे महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तो आज के लिए धन्यवाद।